हेलो गाइस, दिस इज़ अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा सेशन है टेंस पे। लास्ट वीडियो हमने पास्ट सिंपल टेंस किया था। आज हम उसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा करते हैं वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम हिंदी में पहचान की बात करें, वैसे हमें हिंदी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम सेंटेंस बनाएं तो इसमें रहा था मीन करता है, ठीक है, कोई भी काम हो रहा था, मतलब ऐसा काम जो पास्ट में भूतकाल में हो रहा था। तो इसके हम स्ट्रक्चर जानते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह बनाएंगे, तो वो रहेगी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आने वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर, ठीक है। तो हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है वॉज या वर। अब वॉज हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर होगी तब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलें, चाहे हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दें, एक ही बात है। इसके बाद रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ये इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में है वॉज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पहले यूज करते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे वॉज या वर में से कोई एक, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और एट द एंड रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लास्ट में रहता है क्वेश्चन मार्क। हम बात करें इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर सिंपल की तरह ही हम बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम थर्ड प्लस पे नॉट को ऐड कर देंगे। जैसे सिंपल में हमने सबसे पहले यूज किया था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉज या वर, फिर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट हमारा रहेगा थर्ड प्लस पे, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे आईएनजी, और लास्ट में हम रख देंगे हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात करें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या रहता है, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम एक स्ट्रक्चर जो है बना देते हैं। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे बाहर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव स्टार्ट हो गई, वॉज वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब हमें नेगेटिव चाहिए तो हम 3 नंबर पे क्या करेंगे, नॉट हमारा ऐड करेंगे, और फिर जो सेम हम कर रहे हैं अभी वैसा इसको बनाएंगे, और एट द एंड रखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी थी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को जो हम एक साथ जोड़ के बना देते हैं। लास्ट जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ। अगर डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हम इसे बना रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ड दी है तो वॉज वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अगर हम स्ट्रक्चर नेगेटिव बना रहे हैं तब तो हम यहाँ पे नोट ऐड कर लेंगे। अगर हम नेगेटिव नहीं बना रहे हैं तो हम नोट ऐड नहीं करेंगे, उससे डायरेक्ट आगे जो भी प्रोसेस है, जो भी वर्ब यूज हो रही है हमारी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर रहे हैं यहाँ, तो हम इसे इस तरह से बना देंगे। और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच वर्ड भी क्या करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड भी क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं, तो हम इसके एंड में भी क्या रखते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं। तो ये हमारी पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होने वाली स्ट्रक्चर्स हैं कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो पहली थी हमारी अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड करेंगे आईएनजी। बात करें इंटेरोगेटिव की, तो जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे हमने बाहर कर दिया, वॉज वर बाहर आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट में आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे गया। नेगेटिव में हमने नोट किया थर्ड प्लेस पे यूज, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिला दिया तो हमारी जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार होगी।
और लास्ट हमने स्ट्रक्चर लिखी है डब्ल्यू एच वर्ड की, तो डब्ल्यू एच वर्ड में जब हम नॉट यूज करेंगे तब ये नॉट फोर्थ प्लेस पे चला जाएगा, अदरवाइज ये थर्ड प्लेस पे रहता है। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, नोट नहीं यूज करना है, तो नोट हम यहाँ से ओमिट भी कर सकते हैं, तो नोट को ओमिट कर देंगे। तो स्ट्रक्चर रहेगी हमारी डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और आगे जो वर्ब हमारी यूज हो रही है वो। इसके बाद हम इसके जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो अब हम इनके जो हमारी स्ट्रक्चर है उन्हीं के बेस पे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव जो हमारी स्ट्रक्चर थी उसी बेस पे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ही वॉज रीडिंग ए बुक, ही वॉज रीडिंग ए बुक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट में ऐड था आईएनजी और लास्ट में था ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने बनाई थी इंटेरोगेटिव। बात करें हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तो उसमें क्या रहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो इसी अगर सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, वॉज ही रीडिंग ए बुक। जब हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं तो एट द एंड क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। तो स्ट्रक्चर जो हमारी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, हम उसकी अगर बात करें, नेगेटिव जो स्ट्रक्चर थी तो हम थोड़े जो प्रोनाउन है उसे चेंज कर देते हैं। जैसे हमने यूज यहां पे कर दिया, आई यूज कर दिया, वी। अब वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वॉज और वर है, वॉज वर है। अब हम क्या यूज करेंगे, वर, क्योंकि वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें चाहिए नॉट, और नॉट हमारा रहेगा थर्ड नंबर पे। तो वी वर नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा थर्ड प्लेस पे। बाकी नेक्स्ट हमने बनाई थी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं। अब मान लो हम इसे बनाते हैं, तो वर वी नॉट, नॉट हमारा थर्ड प्लेस पे रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, इंटेरोगेटिव भी हो गया और नॉट आने से ये नेगेटिव भी बन गया। रीडिंग ए बुक, और हेल्पिंग वर्ब बाहर थी तो एट द एंड क्वेश्चन मार्क भी इसमें रह गया। लास्ट हमने बनाई थी डब्ल्यू एच वर्ड बेस्ड, वाई वर वी नॉट रीडिंग ए बुक। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की जैसी हमारी स्ट्रक्चर बनती है। अफर्मेटिव अगर स्ट्रक्चर है तो इस तरह का सेंटेंस बनता है, इंटेरोगेटिव है तो कुछ इस तरह, नेगेटिव है तो ये बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इस तरह का कुछ सेंटेंस बनता है। और अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नॉट यूज करेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड में नॉट हमारा कितने नंबर पे चला जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड में जो नॉट है वो चला जाएगा हमारा 4 नंबर पे। अदरवाइज नॉट हम कितने नंबर पे यूज करेंगे, थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस हमें याद रखने हैं, चाहे आपको स्ट्रक्चर से बनाने आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखने हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उन पे जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनते हैं। तो हम इनके रूल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो इसमें रूल नंबर जो हमारा फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि ऐसा
काम जो पास्ट टाइम में हो रहा था और उसी दौरान कोई एक और काम घटित हो जाता है, तो वहां भी हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। इसको हम जानते हैं कि क्या किस तरह से रूल काम करता है वो, जैसे इंटरप्टिंग एक्शन। ठीक है, इंटरप्टिंग एक्शन ऐसा एक्शन जिसने क्या किया, वो बाधित करने वाला, बाधित करने वाला कार्य। दूसरा है इंटरप्टेड एक्शन, इसको हम कहेंगे बाधित होने वाला कार्य, बाधित होने वाला कार्य। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम वहां यूज करेंगे जब कोई काम पास्ट टाइम में हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था और उसी दौरान बीच में कोई काम घटित होता है। इसको हम इस थ्योरी से समझते हैं कि मान लो कि अभी फिलहाल हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अब हम बात करें भूतकाल की। तो पहले की हम बात करेंगे तो कोई काम बहुत पहले हो रहा था, मतलब थोड़े टाइम पहले हो रहा था, तो वो काम किस ओर गति कर रहा था, वो प्रेजेंट की ओर बढ़ रहा था। प्रेजेंट में आएगा कोई काम भूतकाल से स्टार्ट हुआ, वो आगे की गति कर रहा था, मतलब प्रेजेंट टाइम की ओर आ रहा था, लेकिन उसी दौरान बीच में कोई और काम हो जाता है या कोई और एक्शन उसमें आता है, तब हमारा रूल ये कहता है कि जो इंटरप्टेड एक्शन है ये तो यूज होगा सिंपल पास्ट में, और जो हमारा इंटरप्टेड एक्शन है, जो काम हमारा बाधित हुआ, ये काम हमारा क्या था, कंटिन्यू था, तो ये हम यूज करेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। इसे एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं इसके अंदर, कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन इसमें हम कौन कौन से यूज करेंगे, जैसे व्हेन, व्हाइल, एज। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि पास्ट टाइम में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन उसी दौरान बीच में कोई और काम क्या होता है, कोई और एक्शन घटित हो जाता है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। जो काम बीच में हुआ, एक बार हुआ और फिर खत्म हो गया, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट, और जो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हमारे पास, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होंगे इसमें, हमारे पास होंगे दो क्लॉज। दो क्लॉज होंगे तो वो दो क्लॉज किससे जुड़े होंगे, किसी ना किसी कंजंक्शन से। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास कंजंक्शन रहेंगे वो होंगे व्हेन, व्हाइल और एज। ये दोनों तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज होते हैं, और व्हेन को हम यूज करेंगे पास्ट के सिंपल के साथ। अब इन्हें हम सेंटेंस से समझते हैं। He was cooking when we He was cooking when we entered। इसमें क्या है, दो क्लॉज हैं। फर्स्ट है he was cooking और सेकंड है when we entered। तो इसमें क्या था, एक काम कंटिन्यू था, he was cooking, वो पका रहा था खाना जब हम आए, जब हमने प्रवेश किया, तो ये काम एक बार हुआ। तो जब भी when के साथ हम किसी भी काम को यूज करेंगे तो वो पास्ट हमारा सिंपल रहेगा, जैसे हमने यहाँ यूज किया है पास्ट का सिंपल। अब पास्ट सिंपल की जो हमारी पहचान है वो हमारे पास क्या थी, वी सेकंड। तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की, और जो काम कंटिन्यू चल रहा था, सी वाज कुकिंग, वो खाना पका रहा था, तो यहाँ हमने पास्ट कंटिन्यूअस की जो फॉर्म है वो यूज कर दी। नेक्स्ट देखिए व्हाइल के साथ, वॉश क्लॉथ्स।
माय फ्रेंड्स केम। जैसे हमने रूल फर्स्ट की बात की तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारे कंजक्शन है व्हेन, व्हाइल और एज, व्हाइल और एज तो बिल्कुल एक तरह यूज करेंगे हम। जैसे यहाँ हमने व्हाइल यूज किया है तो यहाँ हम एज भी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि व्हेन के साथ हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल और व्हाइल के साथ हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हाइल शी अब सिंगुलर फॉर्म में है तो शी के साथ हमने यूज कर दिया वॉज, और वॉश की जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो ये बन जाएगी वॉशिंग। ठीक है, दो कंजक्शन, दो सेंटेंस, दो क्लोज हम जोड़ रहे हैं कंजक्शन से। अगर व्हाइल स्टार्टिंग में आया तो जो सेकंड क्लोज है उससे पहले हमें क्या मिला, एक इन्वर्टेड कोमा मिल गया। ठीक है, माय फ्रेंड्स केम, तो यहां हमें मिली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि कोई काम जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था और उसी दौरान बीच में कोई और एक्शन होता है तो जो एक्शन बीच में हुआ जिसने हमें इंटरप्ट किया वो तो रहेगा पास्ट सिंपल में, और जो काम कंटिन्यू हो रहा था उसे हम यूज करेंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में। इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है कि ऐसे काम, ऐसे कोई भी एक्शंस जो पैरेलल चल रहे थे, मतलब टू एक्सप्रेस टू एक्शन एट सेम टाइम, कि एक ही समय पे क्या हो रहे थे, दो काम चल रहे थे। जैसे हमने वो पीछे देखा कि प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे थे भूतकाल की, पास्ट की, तो दो काम पैरेलल चल रहे थे। दोनों ही काम क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। बीच में किसी भी काम ने, किसी भी और चीज ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया। दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं तो ये दोनों के दोनों भी हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। और इस कंडीशन में जो हमारे पास कनेक्टिव रहेगा वो होगा हमारा व्हाइल। जब दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, एट द सेम टाइम टू एक्शन हो रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में व्हाइल यूज करेंगे। जैसे व्हाइल they were reading books, he was playing। दोनों काम क्या हो रहे हैं, पैरेलल, एक साथ एक ही टाइम पे चल रहे हैं। इसमें टाइम नहीं दिया गया, और इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई जगह नहीं बताई गई होगी कि while they were reading books, कि जब वे किताब पढ़ रहे थे, he was playing, कि वो खेल रहा था। ये नहीं कि वो उन्हीं के पास बैठ के खेल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, दोनों जो काम है ये पास्ट टाइम में एक साथ पैरेलल आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। while he was making tea, his mother was mopping the floor। ठीक है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। while he was making tea, जब वो चाय बना रहा था, his mother was mopping the floor, तो उसकी माता जी जो है वो क्या कर रही थी, फ्लोर को मॉप कर रही थी, पोछा लगा रही थी। तो ये था हमारा सेकंड रूल। नेक्स्ट रूल हम इसमें देखते हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे कीवर्ड्स। हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे, किसमें कौन कौन से कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो इसके कीवर्ड्स बोले या हम इन्हें बोल दें टाइम एडवर्ब। तो जो कीवर्ड हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए थे उन्हीं में ही हम थोड़ा बदलाव करके, उन्हें पास्ट में चेंज करके
हम इसमें यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास था एट दिस टाइम, तो जब हम उसे पास्ट में यूज करेंगे तो हम उसका बनाएंगे एट दैट टाइम। प्रेजेंट में हमने यूज किया था एट दिस मोमेंट, तो इसमें हम बनाएंगे उसे एट दैट मोमेंट। प्रेजेंट में हमने यूज किया नाउ, यहां हम यूज करते हैं देन। वहां हमने यूज किया था इन दीज डेज, यहां हम करेंगे इसका इन दोज डेज। तो ये मेन इसके अंदर आने वाले टाइम एंड वर्ब है जिनका हमें ध्यान रखना है। रूल तो हमारे पास अलग से हैं, लेकिन उनके अलावा हम कीवर्ड्स पे भी डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो हम इन पे क्वेश्चन बनाते हैं। दे ब्लैंक, वर्ब है कलेक्ट कॉइन्स इन दोज डेज। दे ब्लैंक वर्ब दी हमें कलेक्ट कॉइन्स इन दोज डेज। तो सबसे पहला काम, जब हम वर्ब डायरेक्ट फिल कर रहे हैं, अगर किसी तरह का रूल उसमें यूज हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, टाइम एंड वर्ब मिलेगा। तो इसमें हमारा जो टाइम एंड वर्ब है वो क्या है, इन दोज डेज। इन दोज डेज जो हमारा टाइम एंड वर्ब है वो हम कहां पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इन पे हमने सेंटेंस बनाए थे, तो हमने देखा था कि जो हमारे सिंपल जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, वॉज और वर। तो जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो वर है वो यूज होगी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने यूज किया वर, और जो कलेक्ट वर्ब है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा दे वर कलेक्टिंग कॉइन्स इन दोज डेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुमित playing cricket at that time. I blank read a book at that moment. ठीक है, तो एग्जांपल और हम इसके साथ करते हैं जिससे हमें याद रहेंगे टाइम एंड वर्ब। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सुमित ब्लैंक वर्ब है प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम। तो टाइम एंड वर्ब जो हमारा मिल गया वो है एट दैट टाइम, जिससे हमें पहचान करवा दी पास्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज, और प्ले में ऐड करेंगे आईएनजी, तो ये बन गया हमारा प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई ब्लैंक वर्ब है रीड अ बुक एट दैट टाइम। इसमें हमारे टाइम एंड वर्ब ये रहा, और इसके अंदर एट दैट मोमेंट। तो एट दैट जो मोमेंट हमारा टाइम एंड वर्ब है वो भी हमें पहचान करवाता है पास्ट कंटिन्यूअस की, और यहाँ यूज हुआ है आई, तो आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज, और रीड का बना देंगे हम रीडिंग। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।